करे दिल इल्तिजा, कभी दिल ना टूटे प्यार में। मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मोहब्बत कभी माजी में नहीं की जाती, और ख़ास तौर से तब जब महबूब आपकी नज़रों के आसपास ही हो। फैजी जिस लड़की से मोहब्बत करते थे उसकी शादी हो चुकी है। शादी तो हो चुकी है, और इसीलिए फैजी ने भी सोचा कि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसने ऐसा रास्ता चुना कि वो अपनी महबूबा से और उसकी महबूबा उससे बिछड़ ना जाए। साफ साफ बताएं क्या मतलब है इस बात का। तो सुन लो, फैजी की महबूबा आयशा है, तुम्हारी भाभी आयशा। उन दोनों ने मिलकर ये साजिश रची ताकि शादी के बाद भी एक दूसरे से उनका ताल्लुक खत्म ना हो। फैजी तुम्हें धोखा दे रहा है, और आयशा हारिस की आंखों में धूल झोंक रही है। बैठ जाओ, बैठो। आप जो ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास? तुम्हें सबूत चाहिए? जाओ जाकर फैजी या आयशा से पूछ लो, तुम्हें सबूत मिल जाएगा। मैंने तुम्हें जो बताना था वो मैंने बता दिया। फैजी ने भी सोचा कि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसने ऐसा रास्ता चुना कि वो अपनी महबूबा से और उसकी महबूबा उससे बिछड़ ना जाए। फैजी की महबूबा आयशा है, तुम्हारी भाभी आयशा। उन दोनों ने मिलकर ये साजिश रची ताकि शादी के बाद भी एक दूसरे से उनका ताल्लुक खत्म ना हो। मामा कहती हैं कि मुझ में आयशा का अक्स नजर आता है उन्हें। गलत कहती हैं। मेरी जिंदगी में पहले कोई भी रहा, तुम्हारे लिए हम नहीं है कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। ऐसी कोई बात होती तो फैजी मुझे खुद बताता, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता। क्या तुम आयशा के पास जाके रोती नहीं रही थी? वो राज जानने के लिए जैसे जानने से मैंने तुम्हें मना किया था। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो एक औरत है। मर्द के दिल में किसी और औरत की मोहब्बत को भांप सकती है। निम्रा, क्या हो गया बेटा? तुम क्यों रो रही हो? इस क्यों के बदले में जो सवाल मैं आपसे करूंगी
उसका जवाब आप मुझे दे नहीं पाएंगी। अब क्या हुआ है? फिर किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें? जब आपको इल्म था कि फैजी और आयशा एक दूसरे से मोहब्बत करते तो फिर आपको फैजी की शादी मुझसे नहीं करवानी चाहिए थी। यही वो राज है ना जिसे आप सब मुझसे छुपा रहे थे। फैजी किसी और से मोहब्बत करते इस बात से मुझे एतराज नहीं था, लेकिन वो इस मोहब्बत को निभाने के लिए मेरा इस्तेमाल करेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आयशा और फैजी ने अपने राब्ते बहाल करने के लिए इतना घटिया चोर रास्ता इस्तेमाल किया और आप सब देखती रही, रोका भी नहीं। बस! तुमने जो कुछ भी कहना है फैजी को कह लो। आयशा के मुतालिक में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। आपके बर्दाश्त की तो दात देनी पड़ेगी। इस घिनौने खेल में आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। देखो निम्रा, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या आयशा वो लड़की नहीं है जिसे फैजी आज तक अपने दिल से नहीं निकाल सके? तुम ये तो जान सकी हो कि फैजी के दिल से आयशा नहीं निकली, लेकिन तुम्हें इस बात का नहीं पता है कि फैजी ने एहतरामन कभी आयशा के सामने नजरें उठाकर भी नहीं देखा। आयशा को मैं अपना आइडियल समझती थी, लेकिन वो भी दुनिया की तरह मक्कार निकली। उन दोनों ने मेरा इस्तेमाल किया है ताकि जो मोहब्बत उनके दिलों में कायम है वो मुलाकातों में भी बाकी रहे। बस! फैजी ने तो आज तक एहतराम आयशा के सामने नजरें तक नहीं उठाई, और आयशा तो उसे एक मासूम इंसान समझती है। हमेशा उसकी रहनुमाई की। फैजी आज जिस मुकाम पे है उसका हौसला बढ़ाया, वो तो इंसानियत के रिश्ते से उससे हमदर्दी करती है, और जब जब उसने उसको तहाइफ दिए उसने सीने से लगाकर तावीज बनाकर रखे हैं। वो तो उसे सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की बेटे की हैसियत से जानती है। आयशा तो कभी फैजी के दिल में छुपी मोहब्बत से वाकिफ ही नहीं हो सकी। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक इंसान इतना टूट कर जाए और दूसरे को खबर तक ना हो? जब एहतराम मोहब्बत से जीत जाए तो ऐसा मुमकिन है निम्रा। फैजी ने तो आयशा के जज्बात इतने गहरे दफन कर दिए कि अगर वो शोर भी मचाए तो कोई सुन नहीं सकता। और अगर आयशा इन जज्बात से वाकिफ हो जाती तो फिर ये मेरे बेटे की मोहब्बत की हार होती। क्यों आंटी? ये तो फैजी के साथ जुल्म है। नहीं निम्रा, ये जुल्म नहीं है, खुदा की तकसीम है, चुनाव है। खुदा से बढ़कर ये कौन फैसला कर सकता है कि कौन किसके हक में ज्यादा बेहतर है? आंटी, हारिस आयशा को बहुत चाहता है। मालूम है, इसीलिए तो कह रही हूँ खुदा का फैसला बेहतरीन है। हारिस को आयशा जैसी हमसफर मिली और तुम फैजी को। बेहतरीन हमसफर वही होता है जो जिंदगी के सफर में मोहब्बत दे सके। तुम मेरे फैजी से इतनी मोहब्बत करती हो, मेरे फैजी को और क्या चाहिए? देखो निम्रा, फैजी को इस बात का ना पता चले कि तुम्हें आयशा के बारे में सब कुछ पता चल गया है। आंटी, आप बेफिक्र रहें, इस बात को मैं अपनी जुबान तक नहीं लाऊंगी। ना तो ये बात फैजी को पता चलेगी और ना ही आयशा को। शाबाश।
अभी तक नाराज हो? नहीं, मैं तो इतनी शर्मिंदा हूँ कि आपसे नजरें भी नहीं मिला सकती। अगर आंटी ने ये बात सुन ली तो वो कहेंगी कि नबाद ने मेरी बेटी को इतना डराया हुआ है कि वो नजरें मिलाकर बात भी नहीं कर सकती। ठीक कह रहे हैं आप, मामा है ही ऐसी, उनको बस राय का पहाड़ बनाना आता है। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ नम्रा। फैजी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने हमेशा मेरा इतना साथ दिया, मुझे कभी भी मेरी मोहब्बत पर नदामत नहीं होने दी, और मेरे घर वालों ने हमेशा आपकी मोहब्बत पर शक किया। देखो, जो भी हुआ तुम्हें उस पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आंटी ने जो भी कुछ कहा उसको भूल जाओ प्लीज। मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरे की वजह से हमारी जिंदगी मुतासर हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो फिर यहाँ परेशान क्यों खड़ी हो? बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो। एक बात कहूं, अपना बहुत ख्याल रखा करो। तुम तो शायद ये भूल ही गई हो कि तुम अभी भी नई नई दुल्हन हो। ठीक कहा ना मैंने? आपने कभी कहा ही नहीं कि अपना ख्याल रखा करो। अब रखूंगी। फैजी, आपको मुझ में जब भी कोई भी खामी नजर आए, आप प्लीज मुझे बता दिया करिए, मैं खुद को बदल लूंगी आपके लिए। नहीं, मैं तुमको बदलना नहीं चाहता। जैसी हो बहुत अच्छी हो। नहीं फैजी, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ खुद को महबूब के मन चाहे रंग में रंगने की ख्वाहिश भी होती है। हाँ, मुझे दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखने की आदत नहीं है नम्रा। ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है? जो इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करना जानता, वो किसी से एक्सपेक्टेशंस क्यों रखेगा? जब भी तुम हमारे रिश्ते को कॉम्प्रोमाइजेस का नाम देती हो तो मुझे लगता है कि मैं पता नहीं तुम पर कितने जुल्म कर रहा हूं। ऐसा नहीं है फैजी, आपने जो कॉम्प्रोमाइज मेरी खुशी के लिए किए वो कोई भी नहीं करता है। मुझे रश्क है खुद पर कि मैं एक ऐसे इंसान की बीवी हूं जो मोहब्बत में खरा और रिश्तों में इतना सच्चा है। अरे भाई बस करो मेरी तारीफें, कल कर लेना, बाकी है बहुत रात हो गई है, चले अंदर। लगता है वो उठ गई है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, ओके? अपना ख्याल रखना। कहाँ थे तुम? बाहर लॉन में था, नींद नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ी देर वॉक कर लूं। क्यों? किस फोन के साथ?
हाँ, ऐसे ही ले गया था, जस्ट टू किल टाइम। आजकल तुम्हारा इस घर में टाइम किल करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं हो रहा? शक कर रही हो मुझ पे? अगर इस बात की नौबत आ गई तो इस कमरे से तुम नहीं, मैं जाऊंगी। Come on, sweetheart. इतनी छोटी छोटी बातों को माइंड नहीं करते। लाइट ऑफ करो। तुम आज निमरा की तरफ जाओगे ना? जी, मैं और आयशा जाएंगे। आयशा, मैंने जो तुम्हें काम कहा है ना वो जरूर कर लेना। दुर्गाना, हर बात में बच्चों को डिक्टेशन मत दिया करो। जाएंगे वहां, उन्हें जैसे मुनासिब लगेगा वैसे बात कर लेंगे। मामा को गलतफहमी हो गई है पापा। इन्हें लगता है कि निम्रा के साथ वहां अच्छा सलूक नहीं किया जाता। कि निम्रा कई बार आयशा को यकीन दिला चुकी है कि वो वहां बहुत खुश है। दुर्गाना, निम्रा को अगर वहां कोई प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले हमें बताएगी। जहीर, वो हमें नहीं बताएगी। उसने जो जिद करके हमसे फैसला कराया है ना, तो वो प्रिटेंड कर रही है कि वहां सब कुछ ठीक है, उसे निभाने की कोशिश कर रही है। मम्मा ऐसा कुछ नहीं है। निम्रा कम से कम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। वो तो झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम हमें सच बताओगी? अरे आयशा क्यों झूठ बोलेगी मम्मा आपसे? सुबह किंजी की कॉल आई थी। वो बहुत फिक्रमंद है निम्रा के लिए। उसे क्या प्रॉब्लम है अब? उसे लग रहा था कि निम्रा को वो लोग घर से निकाल देंगे। ओह माय गॉड, तुम दोनों माँ बेटियां बिला वजह कैसी कैसी बातें फर्ज कर लेती हो। इनका ये अंदाजा लगाना ठीक भी है पापा। अभी फैजी को घर पे बुलाकर उसकी इतनी इंसल्ट कर सकती हैं, तो वो भी ऐसा कर सकता है। तुमने फैजी को घर बुलाया, उसकी इंसल्ट की? ये भी नहीं सोचा कि वो दामाद है इस घर का? कम से कम उसे इतना तो अंदाजा होगा कि निम्रा के साथ अगर वो कोई ज्यादती करेगा तो हम उससे जवाब तो मांगेंगे ना। एक बात याद रखो, जो लोग ज्यादतियां करते हैं ना, वो बुलाने पे यूं आ नहीं जाया करते। मैंने उसके साथ कोई ऐसी बात नहीं की है जिसमें उसकी शान में गुस्ताखी हो। बताओ ना आयशा, मैंने जो देखा था उसी के बारे में उससे पूछा था। पता नहीं फैजी क्या सोचता होगा हमारे बारे में। आप लोग परेशान मत हो, अब तक तो फैजी अपनी तजलील भूल चुका होगा। जबान संभाल के बात करो आयशा, मैंने कोई तजलील नहीं की है उसकी। एक माँ होने के नाते सिर्फ बात की है उससे। हाँ, लेकिन आपने माँ बनकर बात नहीं की थी। आवाज नीची करो अपनी। तुम्हें फैजी का इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि फैजी को मेरे घर में काम करने वाली आया का बेटा होने का ताना दिया जाए। आयशा, एक्सक्यूज मी। मैंने उससे बात ही की थी। अगर मैंने ऐसे कह ही दिया है तो इसमें गलत क्या किया है मैंने? आयशा ने इतनी सी बात पर हमारे सामने ऊंची आवाज कर ली। जब हमारे लहजे बच्चों के लिए तल्ख और नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, फिर उनकी आवाजें ऊंची होने के जिम्मेदार भी हम खुद ही होते हैं। आयशा, क्या हो गया? मैंने आज पहली बार देखा है तुमने मम्मी पापा के सामने सबर का दामन हाथ से छोड़ा है। सॉरी हारिस,
लेकिन मुझे सच में बहुत बुरा लगा जिस तरह से मम्मी ने फैजी से बात की। अच्छा आज जा रहे हैं ना, मैं सॉरी कर लूंगा फैजी से। बात सॉरी की नहीं है। फैजी या निम्रा कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम में से कोई भी सॉरी करे। फैजी के लिए तुम्हारा ये रवैया मुझे बहुत अजीब लगा। I mean, तुमने कभी अपने हक के लिए भी शाउट नहीं किया ना। मैंने देखा नहीं तुम्हें कभी। लेकिन मैं खुश हूं कि तुमने सच के लिए बोलना शुरू कर दिया आयशा। फैजी इस घर का दामाद है और उसे इज्जत मिलनी चाहिए। हारिस आप जानते हैं ना, निम्रा की खुशी की खातिर हमारे इसरार करने पे फैजी इस रिश्ते के लिए माना था। अगर ऐसे में हम ऐसा रवैया इख्तियार करेंगे तो हमारी निम्रा कैसे खुश रहेगी? मैं बात करता हूँ मम्मा से। अच्छा तुम भी कभी कभी बहुत अजीब बातें करती हो। तुम इतनी जल्दी डर क्यों जाती हो तुम? कह रहा हूं ना, शाम को मिलूंगा तो सारी बात बता दूंगा। अरे मेरी जान, तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं? अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, क्या? बाय। ऐसे क्या देख रही है? तुम्हारी जान तो इस वक्त अंदर पड़ी सो रही होती है। तुम फोन पे किससे बातें कर रहे थे? इस शहर में आपके बेटे के चाहने वालों की कोई कमी नहीं। इतने चाहने वालों का जिक्र अपने घर में इतना निडर होके नहीं किया जाता। अम्मी आप छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं। इन छोटी छोटी बातों का किंजी को पता है? किंजा की बहुत फिक्र है आपको? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें अब किंजा की कोई फिक्र नहीं रही? थक गया हूं मैं फिक्र कर करके। अब आप नई बहू के इस्तकबाल की तैयारी करें। गाँव के लिए आहिस्ता बोलो मजहर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? उसने सुन लिया तो सुबह सुबह घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। अम्मी आपको तो खुश होना चाहिए। हो सकता है आपकी नई बहू इस बहू से भी ज्यादा अच्छी हो। निम्रा, जी आंटी। बेटा फैजी से कोई जिक्र तो नहीं किया? आयशा के बारे में? हाँ। नहीं आंटी, जिस मोहब्बत का जिक्र वो अपनी जुबान पर ना ला सके, उस मोहब्बत का जिक्र करके मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी। हाँ लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं भी आयशा जैसी बन जाऊं। फैजी की जिंदगी में रहने के लिए दूसरा चेहरा सजाने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं जानती हूँ फैजी तुम्हारे साथ बहुत खुश है, फिर खुद को तब्दील मत करो। हारिस आप जानते हैं ना, निम्रा की खुशी की खातिर हमारे इसरार करने पे फैजी इस रिश्ते के लिए माना था। अगर ऐसे में हम ऐसा रवैया इख्तियार करेंगे तो हमारी निम्रा कैसे खुश रहेगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बस मैं ऑफिस से निकल रहा था, तुम तैयार हो जाओ। इतनी जल्दी? हाँ यार, निम्रा के जाने से पहले ना शॉपिंग के लिए भी चलेंगे। हाँ मैं भी सोच रही थी कि निम्रा और फैजी के लिए कुछ लेना चाहिए। पहली बार जो उनके घर जा रहे हैं।
बस तुम रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। खुदा हाफिज। हाय। हाय। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं नहीं, बैठो प्लीज। बहुत वहशत होने लगी थी मुझे घर से। फिर सोचा जिंदगी एक वाक़े से रुक तो नहीं जाती। एग्जैक्टली। जो हो गया उसे भूल जाओ, जिंदगी एक वाक़ई से नहीं रुकती कभी। तुम ना होते तो शायद ना भूल पाती हारिस। जब जब जिंदगी से मायूस होती हूँ, तुम्हारा साथ, तुम्हारी दोस्ती मुझे जीने पर फिर मजबूर कर देती है। आयला, यही स्पिरिट होनी चाहिए। जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बस उसे फेस करना आना चाहिए। तुम बताओ, फ्री हो? कहीं चले? अभी नहीं यार, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। मैं तो बस निकल ही रहा था। अच्छा, इट्स ओके। प्लीज तू माइंड ना करना। नो नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी, मेरी गाड़ी निकलवाइएगा। मामा, हम लोग निमरा की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उसे समझाना कि मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ। आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आओ। आओ आयला। ओ, आप लोग कहीं जा रहे हैं? नहीं, ये लोग जा रहे हैं, मैं घर पर ही हूँ। ठीक है। श्योर, आ जाओ। वो एक्चुअली निमरा की तरफ गए हैं। आयशा के नखरों से टाइम नहीं मिलता ना हारिस को। ऐसी बात तो नहीं आंटी। आयशा के लिए तो हारिस सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। क्या बात है, तुम मुझे परेशान लग रही हो। मैं बहुत परेशान हूँ आंटी। सोचा कि किसी अपने से शेयर करूं तो हारिस के ऑफिस चली गई। उसको यहाँ आने की जल्दी थी और मैंने फिर घर जाके सोचा कि आपसे मिलने आ जाऊं। बहुत अच्छा किया जो तुम मेरे पास आ गई। जब भी परेशान हुआ करो, आ जाया करो। बताओ, किस बात की परेशानी है तुम्हें? मेरी पापा से बात हुई थी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरे और हारिस के दरमियान कुछ नहीं रहा। वो कहते हैं कि मैं उनसे झूठ बोलती हूँ और उनका मानना ये है कि आज तक मेरी आंखों में हारिस के लिए मोहब्बत नजर आती है। ठीक तो कहते हैं वो। अब हारिस को मोहब्बत नजर नहीं आती है, लेकिन हम सब तो गवाह हैं ना। काश हारिस एक बार मुझे अपना नाम दे दे। फिर चाहे अपना साथ दे या ना दे, मैं कभी शिकवा नहीं करूंगी। अच्छा बेटा, परेशान मत हो तुम। आओ आओ, बैठ कर बात करते हैं। आ जाओ शाबाश।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हो निम्रा? बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम लोग को यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आशा कह रही थी कि कॉल करके चलते, मैंने कहा नहीं, बगैर बताए जाएंगे तो तुम्हें खुशी ज्यादा होगी। तुम्हारा अपना घर है बेटा, जब दिल चाहे आ जाओ। फैजी नजर नहीं आ रहा है, गाड़ी भी नहीं खड़ी है उसकी। शाम तक वापस नहीं आ जाता है, मुझे लगा आ जाता होगा। नहीं नहीं, वो इस वक्त घर पे ही होते हैं, बस आज जरूरी जाना पड़ गया। मैं फोन कर देती हूँ, अभी आ जाएंगे। अरे नहीं, अगर काम से गया हुआ है तो कॉल करने की कोई जरूरत हाँ नहीं, कॉल करने की जरूरत नहीं है, गलती हमारी है, हम बगैर बताए आ गए। फिर वही बात, मैंने कहा ना तुम लोगों का अपना घर है। चलो आओ, अंदर तो आओ। चलो आओ बेटा। जी थैंक यू आंटी, ये आपके लिए। और निम्रा, ये तुम्हारे और फैजी के लिए, यहाँ रख रही हूँ। ये तो कलब करने की क्या जरूरत थी, तुम जब भी आती हो खाली हाथ नहीं आती। लेकिन आंटी आज तो मैं लेकर आया हूँ ना, अपनी खुशी से लाया हूँ। जीते रहो, खुश रहो। अब तो मेरी निम्रा ने भी खाना पकाना सीख लिया, आज अपने भाई और भाभी को अपने हाथों से खिलाएगी। आंटी ठीक कह रही है। हाँ, अब तुम लोग टेस्ट करके बताना कि कैसा लगा। मैं तो नहीं करने वाला टेस्ट। अच्छा आप लोग बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। आंटी मैं मदद करती हूँ आपकी। तुम यहाँ बैठो आके। आ रही हूँ। मामा कैसी हैं आरिस? बिल्कुल ठीक है, तुम कैसी हो ये बताओ। बहुत अच्छी, बहुत खुश हूँ। नाहिद आंटी, लाइए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, वो है ना, बना लेगी, सब कुछ कर लेगी। बेटा मैं फैजी को फोन कर रही थी, लेकिन उसका फोन ऑफ जा रहा है। नहीं डिस्टर्ब मत करे उसे, काम कर रहा होगा, बिजी होगा। निम्रा तुम मम्मा की आदत जानती हो, वो बहुत जल्दी बातों की टेंशन ले लेती हैं, बस इसीलिए। उन्हें सोचना चाहिए था कि फैजी और आंटी क्या सोचेंगे। हारिस तुम्हें नहीं पता, उन्होंने आंटी की बहुत इंसल्ट की है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए परेशान हो गई। पता नहीं उन्हें कब यकीन आएगा कि मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। आंटी और फैजी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं हारिस। अल्लाह तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखे। हारिस, एक रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ हाँ कहो। प्लीज अपने और आयशा के रिश्ते को हर उस शख्स से बचाना जिसे उसे जरा सा भी खतरा हो। आयशा और मेरे रिश्ते को किसी से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें नहीं पता हारिस, तुम्हारे इर्द गिर्द हासिदों की कमी नहीं है। किसकी बात कर रही हो तुम? आयला, किंसी और मजहर भाई की। प्लीज तुम उन लोगों की बातों में आके अपना घर खराब मत करना। नहीं, मैं चलो आयला के बारे में तुम्हारी ये बातें मुझे समझ आ रही हैं, लेकिन तुम कंजी और मजहर से क्यों इतनी खाइफ हो? उनके बारे में इतनी बदगुमान क्यों हो रही हो? क्या हुआ है? हारिस, तुम जानते हो ना, तुम्हारी शादी से लेकर अब तक किंसी और मजहर भाई को आयशा पर हमेशा एतराज रहा है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई इतना कमजोर है कि किसी की भी बातों में आ जाएगा? तुम्हें पता है, तुम्हारी और आयशा की मोहब्बत मेरे लिए हमेशा से आइडियल रही है। जब भी तुम लोगों को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों के लिए एक दूसरे से बेहतर कोई लाइफ पार्टनर हो ही नहीं सकता था। आज तुम्हें कुछ देखकर तुम्हारे और फैजी के बारे में भी मेरी यही राय है। काश मामा की भी राय बदल जाए। इंशाल्लाह मैं आज जाके बताऊंगा उन्हें, तो उनकी राय तब्दील हो जाएगी, फिक्र नहीं करो। आयशा बेटा, आपकी सास हमसे बहुत नाराज है। उनको अंदाजा हो गया था कि उनको गलत फहमी हुई है, और अगर वो नाराज होती तो मुझे और हारिस को यहाँ आने देती। यकीन जानो, निम्रा बहुत अच्छी बच्ची है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी इतनी अच्छी प्यारी मिलनसार बहू है। और मैं फैजी की तरफ से भी यकीन दिलाती हूँ, उसे बहुत खुश रखिएगा, वो बहुत अच्छी है। आंटी, आप मुझे क्यों यकीन दिला रही हैं? मुझे मुकम्मल तौर पे भरोसा है कि आप और फैजी उसको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। बल्कि निम्रा खुद इतना खुशी का इजहार करती है मुझसे। बस बीच में थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी। उसे लग रहा था कि फैजी किसी और को चाहता है, लेकिन मैंने वो गलत फहमी भी दूर कर दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आप बैठो, मैं आती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मजहर बोल रहा हूँ। जी तुमने अब तक हारिस को बता तो दिया होगा, क्या? यही कि तुमने मुझे एक लड़की के साथ देखा था। अगर ये कीमत शुमार ना होती तो मैं बता चुकी होती उन्हें। अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा किया कि अपनी जबान नहीं खोली, वरना मेरी भी जबान खोल सकती है। किस बारे में? उस राज के बारे में जिससे हारिस अब तक अनजान है। से करे दिल इल्तिजा, कभी दिल